अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं शाहीन और आप देख रहे हो एसकेएस डेली रूटीन। संभल में जो मामला पेश आया है, जो 4 लोगों की मौत हुई है, तो जो निचली अदालतों ने डायरेक्ट बिना मतलब सेकंड पार्टी को बिना इत्तला किए वहाँ पर सर्वेयर आ चुके थे और वहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो गई। जो भी मामला वहाँ पर पेश आया, उन्हें मतलब हाई कोर्ट मुस्लिमों को जाने का मौका नहीं दिया गया। तो अब जाकर शाही जामा मस्जिद की कमेटी ने याचिका दर्ज की है हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट से बड़ा फैसला आया है। तो आप इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। वीडियो पर बने रहिएगा अंत तक के, और इस तरह के वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन को ऑन कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो पूरी इन्फॉर्मेशन देखने के लिए चलते हैं वीडियो की तरफ। सुप्रीम कोर्ट में एक जहां सुनवाई शुरू हो गई है, मुस्लिम पक्ष की ओर से हुफैजा अहमदी बात अपनी रख रहे हैं और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हम आपकी अपील पेंडिंग रखेंगे। इस दरमियान हम निचली अदालत से कह सकते हैं कि वो आगे कोई कार्रवाई ना करे। यानी जो अपील दायर की गई थी, जो संभल में जामा मस्जिद है वहां की प्रबंधन समिति की ओर से, उन्होंने सर्वेक्षण पर रोक लगाने की मांग की थी। साथ ही जो रिपोर्ट है उसको बहुत ही क्लोज डोर रखने की ये तमाम मांग जो है वो याचिका में की गई थी। तो अभी जो अहम खबर निकलकर सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि अपील को पेंडिंग रखा जाएगा और इस दरमियान निचली अदालत से कहा जाएगा कि वो कोई आगे कार्रवाई ना करे। आपको पता होगा कि चंदौसी कोर्ट में भी आज जो है सुनवाई हो रही थी। हालांकि अब अगली तारीख दे दी गई है क्योंकि सर्वे रिपोर्ट आज पेश नहीं की गई थी और 8 जनवरी को इस मामले में सुनवाई होगी। लेकिन उस बीच में सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये अहम टिप्पणी आई है कि निचली अदालत कोई कार्रवाई ना करे। ये इस दौरान में जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही होगी तो ये आगे सुप्रीम कोर्ट जो है आदेश दे सकता है कि निचली अदालत जो है वो कोई कार्रवाई ना करे जब तक ये सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। जी, अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह देता है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में याचिका पेंडिंग है, यानी उस पर हियरिंग जारी है, तब तक निचली अदालत कोई कार्रवाई ना करे, यानी किसी तरह का कोई आदेश सर्वे से जुड़ा हुआ या वहां पर पूरी व्यवस्था से जुड़ा हुआ वो ना पारित करे। इस बीच देखिए सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी ये भी की है कि शांति व्यवस्था कायम रहनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम चाहते हैं कि वहां शांति व्यवस्था बनी रहे और चीफ जस्टिस ने कहा है कि जिला प्रशासन ये सुनिश्चित करे कि इलाके में शांति व्यवस्था की जाए। जब से हिंसा भड़की उसके बाद आज पहली बार जुमे की नमाज पढ़ी जाएगी, तो ऐसे में काफी सख्त जो पुलिस व्यवस्था की गई है संभल में की गई है। लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने ये बहुत अहम टिप्पणी की है कि वहां पर शांति व्यवस्था बनी रहे और जिला प्रशासन को ये सुनिश्चित करना चाहिए। और अब सीजेआई जो है वो आदेश लिखवा रहे हैं अपना। जी, कि आज ये जो हियरिंग है ये मुख्यतः जो संभल की जामा मस्जिद की प्रबंधन समिति है उसकी ओर से ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में दी गई थी कि वहां पर जो सर्वेक्षण है उसको रुकवाया जाए। अब सर्वेक्षण की जरूरत नहीं है आगे इस तरह का, क्योंकि ये बात भी याचिका में कही गई थी कि जो ऐसे वर्शिप प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं वहां पर इस तरह से अगर बार बार इस तरह के सर्वेक्षण या कंडक्ट कराए जाते हैं तो इससे समाज में शांति और सौहार्द पर भी असर पड़ेगा। तो ये तमाम बातें इस याचिका में कही गई थी जिसपे मुख्यतः आज सुनवाई सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। जी, लेकिन अंजलि, अगर इस मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के बाद कोई आदेश जारी करता है तो शायद इस तरह के जो बाकी मामले अन्य जगहों पर चल रहे हैं इसका असर वहां पर भी पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए एक कहा जा सकता है क्योंकि इस याचिका में जिक्र किया, जैसे हमने कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप तमाम ऐसी जगहों पर अब मांग उठ रही है कि कहीं किसी मस्जिद के नीचे मंदिर है या उन तमाम चीज़ों पर भी असर पड़ने असर जो है वो देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि मुस्लिम पक्ष ने जो सर्वे के आदेश को चुनौती दी है उस पर जो पूरा आदेश है वो फिलहाल लिखवा रहा है अभी सुप्रीम कोर्ट, तो और क्लियर स्थिति हो जाएगी। जो आपने भी पूछा कि क्या अन्य मामलों पर भी असर पड़ेगा, और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि ट्रायल कोर्ट सर्वे की रिपोर्ट के आगे अभी कोई कार्रवाई नहीं करेगा। यानी देखिए ये बहुत अहम टिप्पणी हो जाती है कि ट्रायल कोर्ट सर्वे की रिपोर्ट पर अभी आगे कोई कार्रवाई नहीं करेगा। जैसा अभी हम पहले बात कर रहे थे कि जब तक ये हियरिंग चल रही है तो सर्वे की जो रिपोर्ट है उस पर ट्रायल कोर्ट यानी चंदौसी कोर्ट में आज जो सर्वे रिपोर्ट पेश होनी थी नहीं दी गई। उसके पीछे वजह यह भी हो सकती है क्योंकि आज लंबित था मामला सुप्रीम कोर्ट में भी, तो ये एक अहम बात सुप्रीम कोर्ट की ओर से रख दी गई है कि आगे कोई कार्रवाई जो है वो फिलहाल ट्रायल कोर्ट सर्वे की रिपोर्ट पर नहीं करेगा। यानी सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। जी, प्यारे दोस्तों, आपने वीडियो तो देख ही लिया
आपको पता चल ही गया कि अभी हाई कोर्ट में मामला याचिका दायर की गई है, हाई कोर्ट में मामला चलेगा और होने वाला वही है जो बाबरी मस्जिद के टाइम हुआ है। बाबरी मस्जिद के वक्त भी यही हुआ है, केस याचिका दायर की, केस चला और बाद में आस्था को देखकर फैसला किया गया। आस्था सिर्फ हिंदुओं की है, मुसलमानों की कोई आस्था नहीं है, तो फैसला तो उनकी तरफ से ही लगना है, हमारे पास तो कोई आस्था बची नहीं। और स्पेशली बात स्पेशल मैं ये बताना चाह रही हूँ, ख़ास बात कि जो ये बौखला रहे हैं ना, ये साधु संत ज़्यादा ये आग में तेल डाल रहे हैं और इनकी बौखलाहट जो बढ़ रही है और ये जो ज़्यादा नाचते घूम रहे हैं ना कि हिंदू राष्ट्र, तो मैं बता दूँ आपको, आप भी इससे बेखबर नहीं है कि बीजेपी का हाथ उनके सर पर है, इसीलिए ये इतना कूद रहे हैं गटर के कीड़ों की तरह। तो बस अब आप समझ सकते हैं, सत्ता में बैठे लोग ही इनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो फैसला क्या आ सकता है, बस हम लोग दुआएं कर सकते हैं। एक तो दुआएं कीजिए या तो फिर मैदान में उतर जाइए, ये दो ही ऑप्शन हमारे पास है, क्योंकि संविधान मुसलमानों के लिए नहीं है। संविधान को इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्कुल अपने पॉकेट में रख लिया है, ये अपनी मनमानी कर रहे हैं क्योंकि सत्ता पर इनका राज है और ये सिर्फ हमारे ही लोगों की वजह से है, जो हम आपस में लड़ते हैं और बोलते हैं ना कि दो बिल्लियाँ फाइट करती है और मक्खन बंदर खा जाता है। तो ये हमारे मुसलमानों की खासियत है और हमारी इसी खासियत की वजह से ये लोग आज हमारा फ़ायदा उठा रहे हैं और हमारे बेकसूर बच्चे, भाई, बेटे मारे जा रहे हैं और इसी तरह मारे जाएंगे अगर आप लोग सुधरोगे नहीं। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और संभल जाइए। अल्लाह हाफ़िज़।